नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए जो हमारी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम में आपका जो चतुर्थ अंक है उसका ये श्लोक है। और श्लोक क्या है देखिए कि अंतर्हिते सस्यनि शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणी शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अवलाजन से दुखानि नूनम अतिमात्र सुदशहानि। क्या कहते हैं? तो देखिए कि अंतर्हिते, अंतर्हिते का मतलब है अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर। क्या कहा? अंतर्हिते अर्थात अस्त हो जाने पर। शशिनी, शशिनी कहते हैं चंद्रमा के। शैव, शैव कहते हैं सा एव, वृद्धि संधि है यहाँ पर कि शैव कुमुदवती, कि वही कुमुदनी। कौन सी कुमुदनी? जो पहले जिसको देखा था। मैं कहते हैं मेरे लिए। दृष्टिम न नंदयति, कि मेरी जो दृष्टि है उसको आनंदित नहीं करती है। संस्मरणीय शोभा, यानी जो संस्मरणीय शोभा वाली है, जो स्मरणीय शोभा वाली है, ऐसी जो कुमुदनी है वह मेरे मन को आनंदित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो शोभा है वह मेरे स्मरण में है। यह जो कथन है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह जो कथन है वह किसका है? कण्व शिष्य का है। क्योंकि यह यूपी जो टीजीटी की परीक्षा है उसमें अनेक बार प्रश्न पूछा गया है कि ये जो अंतिम जो दो पंक्तियां हैं इनको दे देता है परीक्षक और पूछ लेता है यह कथन किसका है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह जो कथन है वह कण्व शिष्य का है। और कण्व शिष्य का है तो कण्व शिष्य क्या कह रहा है कि अंतर्हिते शशिनी, कि शशि, शशिनी कहते हैं, शशिन कहते हैं चंद्रमा को। यह सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। तो शैव, शैव कहते हैं सा प्लस एव, तो शैव वह ही, कुमुदवती कि वह ही जो कुमुदनी है, मेरे लिए। दृष्टिम, जो मेरी जो दृष्टि है उसको न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा, तो संस्मरणीय शोभा का तात्पर्य होता है कि जो शोभा पहले से स्मरण है, अर्थात जो कण्व शिष्य है उसके मस्तिष्क में जो उसकी शोभा पहले थी वह स्मरण है उस शोभा का। क्योंकि पहले जो कुमुदवती अत्यंत सुंदर प्रतीत होती थी वह आज सुंदर प्रतीत नहीं हो रही है। ऐसी ये दो। फिर उसके बाद देखिए उत्तर जो आधा भाग है उसमें इष्ट प्रवास जनतानी अवलाजनस्य, कि इष्ट कहते हैं जिसको हम चाहते हैं। इष्ट प्रवास जनतानी अर्थात जिसको हम चाहते हैं उसको क्या कहते हैं? हम इष्ट कहते हैं। तो क्या कहता है? इष्ट प्रवास जनितानी अवलाजनस्य, कि जो अवलाजन होते हैं, अबला कहते हैं स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, अबला शब्द है। तो अबला जनस्य अर्थात जो अबलाएं हैं उनके इष्ट के प्रवास चले जाने पर, अर्थात उनका जो प्रेमी है अगर उनसे दूर चला जाता है तो दुखानी, जो दुख होते हैं, नूनम, नूनम कहते हैं निश्चित रूप से, अतिमात्र सुदशहानि, अत्यंत दुखपूर्वक सहन करने योग्य होते हैं। क्या बताया कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में, किस चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। और इस फिर क्यों? क्योंकि संस्मरणीय शोभा, कि उसकी जो शोभा है वह क्या है? मेरे स्मरण में है। इसलिए वही कुमुदनी जो पहले मेरी दृष्टि को आनंदित करती थी वह कुमुदनी अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। और क्यों?
क्योंकि देखिए इष्ट प्रवास जनतानि अवलाजनस्य, कि जो अवलाजन होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके इष्ट यानी उसके प्रेमी अगर बाहर चले जाते हैं तो दुखानी, जो दुख होते हैं, नूनम अतिमात्र सुदुसहानी, कि निश्चित रूप से जो दुख होते हैं वे बड़ी मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। अब देखिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यह कण्व शिष्य का वाक्य है और यह कब का है विद्यार्थियों, यह जो सूक्ति है, अब देखेंगे यह इससे मिलती हुई सूक्ति एक उसमें है और है मेघदूत में, और मेघदूत में है तो ये जो कथन है वो किसका है, कण्व जो शिष्य है उस कण्व शिष्य का कथन है। और कण्व शिष्य का कथन है जब कण्व सोमतीर्थ से वापस आते हैं, और सोमतीर्थ से जब वापस आते हैं तो क्या है, उस कण्व शिष्य को यह निर्देश होता है कि प्रातः बेला में जो कण्व का शिष्य है वह अपने गुरु को शयन स्थल से जगाएगा। तो उस समय का ये कथन है। तो पहला तो क्या है, ये वाक्य किसका है, कण्व शिष्य का है। अब इसका अगर आप अर्थ देखते हैं तो अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी, अब संस्मरणीय शोभा वाली होकर, अब संस्मरणीय शोभा वाली होकर संस्मरणीय शोभा वाली होकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वस्तुतः स्त्रीजनों को प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुख, वस्तुतः स्त्रीजनों को प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुख प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहनीय होते हैं, असहनीय होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह जो सूक्ति है वह कई बार यूपी टीजीटी में पूछी गई है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये किसका कथन है, ये कथन है आपका कण्व शिष्य का। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो आप ये ध्यान रखेंगे यह जो उक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है, कण्व के शिष्य के द्वारा कही गई है। अब देखिए जो दूसरी बात है, इसमें दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो क्या बन सकता है, पहली बात तो ये कथन आ जाएगा किसका है, अक्सर कर इस सूक्ति को पूछा जाता है
फिर दूसरी जो बात है इसमें वह है आपका, मान लीजिए छंद अगर पूछता है आपसे, तो छंद देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी प्रकार से। तो आपको पता है जो 14 वर्ण का होता है वह कौन सा छंद होता है आपका, वसंत तिल का। ये जो वसंत तिल का छंद है, छंद अगर आपसे पूछ लेता है तो वसंत तिल का छंद है इसमें। अब जो आगे वाला बिंदु है वह है हमारा अलंकार। अब देखिए अलंकार में जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, चंद्रमा है और ये कुमुदनी है। क्योंकि जो चंद्रमा है यहाँ पर तो दुष्यंत का आरोप है। दुष्यंत का आरोप क्यों है, क्योंकि जो शकुंतला है वह कुमुदनी बताई गई है, तो शकुंतला को कुमुदनी बताया है और दुष्यंत को चंद्र बताया है। तो चंद्रमा पर दुष्यंत का और कुमुदवती पर शकुंतला का आरोप है। और जहाँ पर समारोप होता है तो वहाँ क्या है, समासोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, वहाँ पर अलंकार हो जाता है आपका समासोक्ति अलंकार। क्योंकि चंद्रमा पर दुष्यंत का और कुमुदवती पर शकुंतला का आरोप होने से यहाँ पर क्या है आपका समासोक्ति अलंकार है। क्योंकि कुमुदवती से तुलना तो की गई है शकुंतला की और चंद्रमा से तुलना की गई है दुष्यंत की। अब चंद्रमा और कुमुदनी का उदाहरण है और जहाँ उदाहरण होता है विद्यार्थियों वहाँ क्या होता है, दृष्टांत अलंकार हो जाता है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा और कुमुदनी का उदाहरण दिया गया है और चंद्रमा और कुमुदनी का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका दृष्टांत अलंकार भी है। अब उसके बाद देखिए फिर आप देखते हैं कि ये जो है दृष्टिम न नंदयति, ये जो है यहाँ से यहाँ तक न नंदयति, तो ये दृष्टि को क्यों आनंदित नहीं कर रही है, इसका जो कारण है वो क्या है, संस्मरणीय शोभा। क्या है, संस्मरणीय शोभा। और जब कारण कार्य संबंध होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका, काव्यलिंग अलंकार। क्योंकि उसकी दृष्टि को आनंद क्यों नहीं कर रही वो कुमुदवती, क्योंकि संस्मरणीय शोभा उसकी, क्योंकि उसको उसकी जो शोभा है वह स्मरण है, इसलिए वह उसकी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। फिर उसके बाद देखिए आपको पता है ये पूर्व अर्ध है। पूर्व अर्ध का मतलब पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहला आधा भाग, और इसका समर्थन किससे कर दिया गया, उत्तरार्ध के आधे भाग से। यानी पहला जो आधा भाग है उसका समर्थन किससे कर दिया गया, बाद वाले आधे भाग से। तो क्योंकि जब आप देखते हैं
कि ये जो है इसका इससे समर्थन कर दिया। तो देखिए क्या कहते हैं, उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ के द्वारा, उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ द्वारा विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस प्रकार से क्या है कि ये जो अर्थांतर न्यास अलंकार है, अब देखेंगे व्याकरण। क्योंकि अलंकारों को आपको अच्छी तरह से करना है, अलंकारों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो पिछली बार भी अर्थो ही कन्या पर किया है, उसमें से अलंकार पूछा था, तो पूछ लेते हैं। अब देखिए पहली जो व्याकरण है अंतर्हिते, कौन सी है, अंतर्हिते, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको पता है अंतर प्लस धा है, धा धातु को ही हो जाता है, कब, जब त प्रत्यय लगता है, और फिर कत प्रत्यय है ये, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ क्या है, सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे ससेनी, तो आप लिखेंगे ससेन शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद देखिए शैव है, तो आप लिखेंगे सा प्लस एव, और यहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि। और सूत्र लग जाएगा आपका वृद्धि रेच। उसके बाद देखिए चतुर्थ है, चतुर्थ व्याकरण में जब आप देखेंगे में है, तो में जो होता है यह है अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर देखिए दृष्टि में है, तो आप देखेंगे दृश्य धातु है और कितने प्रत्यय आता है इसमें। फिर आप देखेंगे छठवां नंदयति, तो इसमें आप देखेंगे नंद धातु है, लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए 7 है संस्मरणीय शोभा। संस्मरणीय शोभा तो आप लिखेंगे, देखिए सम उपसर्ग है, स्मृति धातु और अनियर प्रत्यय। ये बन जाएगा आपका संस्मरणीय। फिर है 8वां सुदुसहानी है। ये है तो सु प्लस दुह, सु प्लस दुह प्लस सु प्लस दुह प्लस सह प्लस खल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए समास है, इसमें समास है कौन से में, संस्मरणीय शोभा। तो आप लिखेंगे संस्मरणीय शोभा यस्याः सा। ये जो है संस्मरणीय शोभा, तो आप लिखेंगे संस्मरणीय शोभा यस्याः सा। और यहाँ हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका। और फिर है इष्ट प्रवास जनितानि। इष्ट, इसमें पूछ सकता है आपसे, इष्ट प्रवास जनितानि। तो इसमें आप लिखेंगे इष्टस्य प्रवासेन जनितानि। षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अतिमात्र सुदुसहानी है। तो ये जो अतिमात्र है, इसमें है अतिक्रांता मात्रा यस्य तत्। मात्रा यस्य तत्। तो यहाँ भी क्या है,
यहाँ पर जहाँ तक है कर्मधारय होना चाहिए, थोड़ा संशय है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसको आगे वाली वीडियो में। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, ये जो श्लोक हमने पढ़ा, टीजीटी यूपी टीजीटी में जो महत्वपूर्ण बात है वह आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो हमें ये श्लोक देखना है। इसमें कहीं से भी कोई पंक्ति उठा के रख सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम से। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, यह सूक्ति रख सकता है आपसे, क्यों? क्योंकि ये मेघदूत में है, एक जो सूक्ति है उससे मिलती हुई सूक्ति है, तो इसको अगर रख देता है तो आपको ये ध्यान रखना है यह जो सूक्ति है वह अभिज्ञान शाकुंतलम की है। फिर ये प्रश्न पूछ लेता है कि यह सूक्ति किसने कही है, तो कण्व शिष्य के द्वारा है, क्योंकि ये जो संपूर्ण जो श्लोक है वह किसने कहा है, कण्व शिष्य ने कहा है, तो ये सूक्ति भी किसके द्वारा कही गई है, कण्व शिष्य के द्वारा कही गई है। तो विद्यार्थियों इसको अच्छी तरह से तैयार करते रहें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।